तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि वॉल कटिंग कम से कम समय में कैसे किया जाता है, यानी कि ग्राइंडर मशीन का और हैमर मशीन का इस्तेमाल कैसे करें और आप जितना एक दिन में काम करते हो वह पूरा काम आधे दिन में कर सकते हो। अगर आपको 2 दिन लग रहे हैं तो आप एक दिन में वो काम फ्री कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक वॉल कटिंग कैसे की जाती है वह मैं आपको छोटी सी ट्रिक दूंगा। उस तरीके से आप अगर करते हो तो कम से कम समय आपका लगने वाला है। तो चलिए पहले आपको साइड दिखाते हैं। तो आप अंदर आएंगे तो आपको नज़र आएगा एक ये पूरा हॉल, एक वहाँ पे दरवाज़ा है, मतलब रूम है। 2 3 4 रूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको आइए मैं सबसे पहले ट्रिक देता हूँ कि वो ट्रिक है क्या। तो यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी स्विच बोर्ड है, मतलब आप जितने भी जहाँ पे भी आप स्विच बोर्ड लगाना चाहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर दे कि मुझे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड चाहिए, यहाँ पे एक स्विच बोर्ड चाहिए। ठीक है, जितने भी स्विच बोर्ड है आप सबको मार्किंग कर दें। मार्किंग करने के बाद आपका टाइम काफ़ी हद तक बचेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा स्विच बोर्ड कहाँ लगने वाले हैं। दूसरी तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टूल नहीं है अभी आपके सामने, किसी भी तरह की स्टूल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका हाथ कितना है इधर से दिखाइए। आपका हाथ जहाँ तक पहुँचे उस हिसाब से, जैसे ये ग्राइंडर मशीन मुझे यहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है, तो आप नीचे खड़े रह के सबसे पहले ये वॉल कटिंग कर दें। फिर यहाँ जितना स्विच बोर्ड आपको चाहिए इतनी वॉल कटिंग कर दें। ठीक है, आपका हाथ पहुँचता है ना यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, ये वाली मशीन लेनी है और जितनी कटिंग में आपका हाथ जाता है वहाँ तक आपको हाथ पहुँचाकर पूरी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये काम हो जाता है। तो आप देखिए, हमने 11:30-12 बजे काम को स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये सारा काम 3 घंटे में हो गया। अभी देखो यहाँ हाफ थोड़ी सी बाकी है, 3 फीट। यहाँ पे भी देखे 3 फीट बाकी है। ठीक है, और ये देखो 3 से 4 फीट कुछ बाकी है। यहाँ पे भी 3 से 4 फीट कुछ बाकी है। तो इसी तरीके से 12 ये। तो आपको क्या करना है, जितने भी होल है, मतलब जितने भी स्विच बोर्ड है उन सभी को नीचे से निकाल दें। इसमें भी बाकी है, अभी इसमें बाकी है और इसमें भी बाकी है। तो अब आपको क्या करना है, सभी रूम के अंदर इस तरीके से आप कर लोगे ना, फिर आपको फाइनली वर्क आपको क्या करना है, जब 3 घंटे में ये इतना काम हो गया तो 3 घंटे में जो भी ये ऊपर वाली जितनी भी दिखाई दे रही है, ऊपर जो बच रही है, तो वो बचने वाला काम कैसे होगा, स्टूल की मदद से। तो इससे क्या है कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। और आप जब खड़े होंगे ना स्टूल पे, तो सिंपली छोटा सा वॉल कटिंग करना पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट वॉल कटिंग करना पड़ेगा और आपका काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि इतनी बड़ी साइड है ये, 4 कमरे हैं, एक हॉल है, तो ये सारा काम आप 1 या 2 दिन में फाइनल कर सकते हो, अगर यह तरीका आप दिखाना चाहते हो। जिसमें आप देख सकते हैं ये भी रूम है, इसके अंदर ये देखिए जहाँ तक हाथ आता है ना नीचे से वहाँ तक हमने कर दिया, बाकी ऊपर का काम बाकी है। ठीक है, छोटी सी वॉल कटिंग बाकी है, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी वॉल कटिंग है। और इनको हम चढ़ने वाला स्टूल होता है ना, उसकी मदद से हम चढ़ेंगे और छोटी छोटी सी निकाल देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि बस पाइप यहाँ पे है। अगर आपको मालूम नहीं है यहाँ पे पाइप नहीं है या नहीं है, किसी और का काम आप कर रहे हो, तो शायद ये चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, एक और रूम दिखाते हैं। तो ये भी रूम है और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही वर्क है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी सी वॉल कटिंग, 3 फुट 2.5 फुट 3 फुट की बच रही है ना वॉल कटिंग। तो हमने क्या किया है कि सिर्फ नीचे नीचे जितने हाथ आ जाए वैसे वैसे हमने वॉल कटिंग कर दी। जैसे कि मेरा हाथ अभी यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच रहा है, तो जितना आपका हाथ पहुँचे ना
उस हिसाब से आपकी लंबाई का अनुसार जो है वो काम होगा। जितनी आपकी लंबाई पहुंच रही है उतने हिसाब से, ठीक है। और ये 3 से 4 घंटे में काम तो हो गया। अब नेक्स्ट डे आएंगे या फिर आज ही हम ये काम फाइनल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। समझ रहे हो ना बात। तो ये ट्रिक अगर आप अपना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप फटाफट काम कर लेंगे। सबसे हार्ड वर्क तो यही होता है ना, स्विच बोर्ड वाला सबसे हार्ड वर्क होता है। इसको 2 बार खोदना पड़ता है, ठीक है। आप एक बार में ही काम कर लोगे। नीचे खड़े रह के जितनी भी वॉल कटिंग है सब फ्री कर दें, फिर आप स्टूल पे चढ़ के एक ही बार में सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। अगर आप ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन और हैमर मशीन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले लीजिए। मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है फटाफट काम करने का तरीका। ऐसा नहीं है कि आप एक रूम में काम कर रहे हो और एक रूम को फाइनल करके उतरोगे, तो ऐसे में तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा और लाइट जाने का भी अंदेशा होता है कि लाइट चली जाएगी। तो आपको पहले से ही वो सारा काम जो है वॉल कटिंग का पूरा पहले कर लेना है, फिर आपको पाइप्स वगैरह बाद में फिटिंग करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस तरीके से आपका लेबर चार्ज भी बचेगा और दूसरी बात ये है कि आप फटाफट से वर्क कर सकते हो, जल्दीबाजी में काम हो जाएगा। मतलब 2 दिन का काम 1 दिन में आप सलटा सकते हो, फाइनल कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, बाय बाय।